बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटरनेशनल क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। बिल्कुल स्पष्ट सुने आप, क्या पढ़िएगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम छाया के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा? छाया के द्वारा। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। हम लोग इसे समझेंगे किसके द्वारा? हम लोग इसे समझेंगे छाया के द्वारा। जैसे मेरा यह मार्कर है और मेरे सामने जस्ट बल्ब चल रही है, प्रकाश के लिए हम लोग रखे हुए हैं, रोशनी रहती है। अब देखिए बोर्ड पर आपको ऐसे जैसे भी कलम ऐसे मार्कर से दिखाते हैं तो वहां से क्या होती है? किरण चलती है। और एक किरण क्या होती है? इससे ना ये मार्कर से टकराती है और इसका जो छाया है तो देखिए दिवाल बन रहा है, मतलब ब्लैक बोर्ड पे ये छाया ऐसे बन रहा है। देखिए बोर्ड देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे ऐसा करके दिखाते हैं, ये देखिए छाया बन रहा है, यह छाया हुआ। उसी प्रकार हाथ की उंगली का देखिए ये छाया बन रहा है, यही हुआ छाया। ये क्या हुआ? छाया हुआ। वही छाया क्या है ना, हम लोग ऐसे उल्टा इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, जो परिभाषित शब्द के रूप में होता है। उल्टा नहीं, परिभाषित शब्द बोल सकते हैं, परिभाषित शब्द के रूप में हम लोग इसे लेते हैं। तो छाया जो है वही क्या है? प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब का स्टैंडर्ड परिभाषा आपको बता रहा है, किसी भी वस्तु से चलती हुई प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम से परावर्तित या अपवर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है या काटती प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पे काटती है या काटती प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल स्पष्ट है। प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी वस्तु से चलते हुए प्रकाश की किरणें किसी दूसरे माध्यम से परावर्तित या अपवर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु पर उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बाबू याद रखिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग बात करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? याद रखिएगा, हम आपको परिभाषा में ही बताया, प्रतिबिंब में ही काटती है या काटती प्रतीत होती है। तो याद रखिएगा, जब वास्तव में काटेगी तो समझ जाइएगा वो वास्तविक प्रतिबिंब है, और काटती प्रतीत होगा तो वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। बिल्कुल स्पष्ट है। जब वास्तव में काटेगी तो वह हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जब काटती प्रतीत होगा तो वह क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब ये बात यह आती है, तो आपको एक बात स्पष्ट हो चुका है कि काटेगी अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम से परावर्तित या अपवर्तित होकर, किसी दूसरे माध्यम से परावर्तित या अपवर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है, क्या करती है? एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, तो वहां पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वह उल्टा होता है। वो क्या होता है? उल्टा होता है। और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसे हम लोग किस पे प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, यह प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें काटती प्रतीत होता है, अर्थात जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम से परावर्तित या अपवर्तित होकर एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती प्रतीत होती है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु पर उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। क्या होता है बच्चों? सीधा होता है। इतना ही नहीं, इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट सुने हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यह प्रतिबिंब सीधा होता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और उसे लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जाता है। ऐसा क्या रीजन है कि वास्तविक को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं लेकिन काल्पनिक को पर्दे प्राप्त नहीं करते हैं? तो देखिए बच्चों, आज एकदम स्पष्ट कर देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त क्यों किया जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। जानते हैं क्यों प्रकाश होता है? क्योंकि हम बताए हैं वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में किरणों के कटने पर बनती है। तो जब किरण कटेगी तो वहां पे प्रकाश आया कि नहीं आएगा? सोचिए, यहाँ पर मान लेते हैं यह किरण है और एक यह किरण, दोनों किरण एक दूसरे को काट रही है। जहां पे कट के उस बिंदु पर क्या बताइए, वहां प्रकाश हुआ कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये प्रकाश वहां पर है, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पे कटती है वहां पे प्रकाश होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त करते हैं। लेकिन
काल्पनिक प्रतिबिंब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, अब हम चाहेंगे कि इसके ना किरण को भेजें तो किरण इसके आर पार हो जाए और आर पार होके वहां पर जाए कट, तो बताइए क्या आर पार हो सकती है? ऐसा क्या संभव है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि पारदर्शक माध्यम नहीं, यह पारदर्शक माध्यम। हाँ, पारदर्शक रहता तो ऐसा हो सकता था, ये अपारदर्शक है तो वहां पे कट नहीं, कटेगी नहीं। तो मान लेंगे कि कटती हुई प्रतीत हो रहा, ऐसा फील होगा, मानेंगे कि वहां पे काट रही है वास्तव में, क्या कर रही है? वास्तव में काट रही है, लेकिन वो काटेगी नहीं, प्रतीत होगा। तो प्रतीत होगा तो किरण का प्रकाश है वो तो यहीं तक आया, मेरा जो प्रकाश है वो तो यहीं तक आया, अंदर तो नहीं गया, अंदर नहीं गया तो वहां पे काटती प्रतीत होता है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग ऐसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो दो बात तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त क्यों कर सकते हैं और ऐसे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त करते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चों आपको बताए जितनी बात बताए उसी को दोनों को अच्छा दीजिएगा तो वहां से अंतर निकल जाएगा। वैसे अंतर आपको बता रहे हैं, देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणों के वास्तव में कटने से बनता है और यह किरणों के काटती प्रतीत होने से बनता है। काल्पनिक में वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के पास अपना प्रकाश होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह हुआ वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में अंतर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएं वर्णित प्रतिबिंब के बारे में। इसके बारे में प्रतिबिंब शुरू में जब स्टार्टिंग किए तो उसके बारे में बताते थे छाया, और छाया का यह एक तरह से परिभाषित शब्द है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है, उसमें पर्दे प्राप्त क्यों करते हैं, पर्दे प्राप्त क्यों नहीं करते हैं, इन सभी बातों का इनमें से समावेश किया गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में क्या अंतर होता है, इन सभी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छे से वीडियो को देखिएगा तो आपको याद ही हो गया होगा, समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल में किसी वस्तु का प्रतिबिंब 6 स्थिति पर बनता है, हम उन 6 स्थितियों का उल्लेख बारी बारी से करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।